प्रणदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय
कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता तो हम पहले श्लोक से बोलना चालू करेंगे। सभी साथ में बोलेंगे अब। धृतराष्ट्र उवाच। सभी साथ में बोलेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। साथ में बोलेंगे। हाँ मेरे साथ। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनः समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च
शैवश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ओके, अभी हम 10 श्लोक बोले। शनिवार को हमारा इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन रहेगा। शनिवार को जब हम सुबह आएंगे तो इसी तरह से सभी को साथ में बोलना है, तो जितना हो सके थोड़ा सा प्रयास कीजिए। और जो ग्रुप पर भगवद गीता का प्रोनाउंसिएशन ऑडियो भेजा है ना, उसको सुनते रहिए तो बोलना आसान हो जाएगा। तो अभी पिछली बार हम लोग 41 नंबर का श्लोक पहले अध्याय का चर्चा किए थे। आज हम 42 नंबर का श्लोक लेंगे, जो कि पहले अध्याय के जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनमें से एक है। तो इसको सभी 42 नंबर, इसको हम सभी दोहराएंगे। दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अभी 1 बाय 1 कौन पढ़ेगा? दोषैरेतेः कुलघ्नानां दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। वेरी गुड। नेक्स्ट। दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः
उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। माता जी बोला हो, चालेल चालेल। दोष रहते कुलग्नानां वर्ण संकर कारक है। उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। छान छान वाचलं की हाँ। तो अभी सभी एक साथ बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। दोषे रहते हैं कुलग्नानां वर्ण संकर कारक है। उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग अनुवाद कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सभी पढ़ेंगे। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे प्रणीति। तो सभी साथ में पढ़ेंगे पेज नंबर 1 भगवद गीता का। सभी साथ में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो भगवान श्री कृष्ण को जो प्रणाम मंत्र गाया जाता है, बोला जाता है, उसको हम आज समझेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु। जब हम दंडवत प्रणाम देते, जैसे हम सीखे पहले, दंडवत के सारे नियम आते समय आप लोगों ने पालन किए। आपने किया, आपने किया, आपने किया। जैसे दंडवत करने का पद्धति बताया गया है उसी के अनुसार, मतलब हम लोग जब मंदिर में आते हैं तो हमको प्रणाम कैसे करना चाहिए, और जब हम यहाँ पर श्री राधा कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हैं तब हम कौन सा, ये वाला प्रणिति मंत्र बोलते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इसका मतलब क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप कैसे हो? दुखियों तथा दुखियों के सखा हो और सृष्टि के उद्गम हो, करुणा के सागर हो, दीन बंधु यानी जो दुखी है, पीड़ित है, उनके आप बंधु हो। जगत पते, आप सभी जगत के या लोकों के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। गोपेश, हे गोपों के ईश्वर, गोपिका कांत, हे गोपिकाओं के कांत, राधा कांत, हे राधा रानी के कांत यानी स्वामी, हे राधा कांत यानी हे राधा रानी के स्वामी, नमोस्तुते, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जब हम प्रणाम करते हैं तो सिर्फ यहाँ से नहीं बोलना है, इसके अर्थ को भी हमको स्मरण करना है। जब हम प्रणाम करते तो करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हो, दीन बंधो, आप दुखी पीड़ित लोगों के बंधु हो, जगतपते, आप जगत के स्वामी हो, गोपों के ईश्वर हो, गोपियों के स्वामी हो, राधा रानी के स्वामी हो, मैं आपको नमन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जाता है। अब श्रीमती राधा रानी को भी प्रणाम किया जाता है, लेकिन अब हम वो प्रणाम वो जो है अगली बार हम लोग सुनेंगे। अभी आज हम जैसे 42 नंबर का श्लोक सुने, उस 42 नंबर के श्लोक पर चर्चा आरंभ करेंगे। दोषे रहते है कुलग्नाना वर्ण संकर कारक है उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। अभी अर्जुन कहते हैं, जैसे अर्जुन ने कई सारे कारण गिनाए, अब और एक यहाँ पर कारण देता है कि मैं जब इन सभी वरिष्ठों की, बड़े बुजुर्गों की हत्या कर दूंगा, वध कर दूंगा, तो इसके कारण इनके परिवार में, यानी जो लड़ रहे हैं उनके परिवार में इनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा, बड़े बुजुर्ग। इसके कारण क्या होगा? वो कहते हैं कि सारा कुल अधर्म में लग जाएगा। कुल अधर्म में लगने से सारी स्त्रियां दूषित होगी, स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर यानी व्यभिचार बढ़ेगा और अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी। ये सारी चीज़ें हम अमेरिकी समाज में देखते हैं। यहाँ तक कि आजकल अभी भारत में भी ये चालू हुआ। अमेरिका में 60 के दशक में जो हिप्पी समाज था, जैसे पिछली बार हम चर्चा करें, उनके माँ कौन और बाप कौन उन्हीं को पता नहीं होता। तो ये जो समाज, ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने पूरे समाज में उत्पात वहाँ पर मचाया था।
उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स भी कम पड़ती थी, इतने भयानक वो लोग थे। इसके लिए सरकार ने उनको एक मतलब पूरे समाज से दूर ऐसी जगह, बावरी नाम की जगह, उनको एक उनका नगर ही बसा दिया था और उनको वहाँ पर रख दिया था। और सरकार ने कहा कि हम आपको पैसा देंगे, फंड देंगे, खाना देंगे, उधर ही रहो, जो करना है वो करो, इधर मत आओ, क्योंकि इधर आओगे तुम लोग तो सारे समाज में, घरों में गड़बड़ी करोगे। तो उनको वहीं पर रखा गया। वही बात यहाँ पर अर्जुन भी समझा रहे। देखिए, हम लोग देखते हैं कि गीता हो, भागवत हो, हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो मनुष्य जीवन या मनुष्य समाज का कितने गहराई से विचार करते हैं कि क्या करने से क्या होगा। और सरकार इन लोगों को इतना फंड देता था, सारी चीज़ें उनको सुविधाएं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सरकार को पैसा कम पड़ता था, इनको पैसा कम पड़ता था। तो सरकार के साथ वो झगड़ा करते थे। कई बार गवर्नमेंट के साथ वो उनका झगड़ा होता था कि आपका फंड हमको कम है, आपकी सुविधाएं हमको कम है। तो ऐसे चलते रहता। तो जो भी योजनाएं बनाई जाती है समाज के लिए, ऐसे लोगों के कारण अर्जुन कहते हुए विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम भारत में देखते हैं कितनी सारी पंचवार्षिक योजनाएं होती है, लेकिन कितनी योजना सफल हो गई। गरीब हट गए, लेकिन गरीबी अभी तक हटी नहीं, इतने सालों से चल रहा है। बिकॉज ऑफ, किसका कारण क्या है कि जब तक हम लोग गीता के सिद्धांतों को समझेंगे नहीं और उसके अनुसार हम लोग चलेंगे नहीं, तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदरता से समझाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। हर व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग को हम लोग देखते हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म में हर एक के लिए कुछ न कुछ तो कार्य है, कुछ न कुछ तो योजनाएं हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचा गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि अंततोगत्वा मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके, यानी भगवान की प्राप्ति कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। जब जो समाज के तथाकथित लीडर्स होते हैं, नायक होते हैं, वो जब सनातन धर्म परंपरा का ही विरोध करते हैं या उस परंपरा को, उनके सिद्धांतों को वो नहीं मानते हैं या उसको अंधश्रद्धा समझ के उनको निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे समाज में आहिस्ता आहिस्ता अव्यवस्था फैलना आरंभ हो जाती है। प्रभुपाद जी बता रहे फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि लोग भगवान को ही भूल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, आजकल प्रचार की शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? भगवान है या नहीं है तो कैसे प्रूफ करना है, इससे प्रचार का शुरुआत होता है। लेकिन पहले के ज़माने में ये सवाल ही नहीं था भगवान है कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट लोग ये समझते थे, मानते थे कि भगवान का अस्तित्व है और हमको भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन आजकल जब हम अच्छे सुशिक्षित लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं क्या प्रूफ है भगवान है, भगवान दिखाओ तो हम मानेंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब इस प्रकार से सनातन धर्म के सिद्धांत या परंपरा को, अगर किसी को ठंड लग रहा है तो बंद कर दो, बंद कर दो उसको। तो सनातन परंपरा के अनुसार लोग नहीं चलते हैं तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता भगवान को और जीवन का जो उद्देश्य है भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करना, उसको भूल जाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इन अंधों का अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। और अंधे के पीछे अगर हम लोग चलने जाएं तो एक दिन हम लोग भी खड्डे में गिरेंगे।
ये बाय डिफॉल्ट है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिसको धर्म की दृष्टि नहीं है, जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है, ऐसा लीडर, ऐसा नेता सभी समाज को खाई में लेकर जाएगा। इसलिए देखिए, पिछले 70 साल में हमारी जो समाज व्यवस्था थी और अभी 10-15 साल में जो जागरूकता है, काफ़ी सारा फर्क दिखाई देता है। लोग सनातन धर्म या गीता के प्रति जागरूक हुए, भले ही ऊपर ऊपर से जागरूक हुए, लेकिन एटलीस्ट अब लोग इसको समझने लगे हैं, मानने लगे हैं, स्वीकार करने लगे। क्योंकि जब लीडरशिप जब आस्तिक होती है तो समाज में ये परिवर्तन अपने आप दिखाई देता है। इसीलिए हम पहले सनातन जीवन पद्धति में काल में या वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि जो राजा लोग थे, वो राजा लोग खुद धार्मिक थे, आस्तिक थे, इसके कारण प्रजा भी सब उसी प्रकार से थी। कि जब राजा ही नास्तिक होता है या धर्म को न मानने वाला होता है तो प्रजा भी उसी का अनुकरण करती है। इसलिए हम लोग कई सालों तक क्रिसमस मनाते रहे जोर से, लेकिन दिवाली नहीं मनाते रहे। अब चीज़ें बदल रही है। जैसे राजा यथा राजा यथा प्रजा, ये वैदिक वचन है। जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा बनती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो लोग फिर ऐसे अधार्मिक नेताओं के पीछे भागते हैं, वो कुव्यवस्था की ओर, अव्यवस्था की ओर वो समाज अग्रसर होता है। तो यहाँ पर अर्जुन एक तो वर्ण संकर की बात कर रहे हैं और दूसरा जाति धर्म की बात कर रहे हैं। अब जब जाति इस शब्द का प्रयोग होता है तो हम देखते हैं कि कई बार जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, वो जाति व्यवस्था के लिए काफ़ी बदनाम है। देखा जाए, ये उस जाति का, वो उस जाति का, इसके कारण सनातन धर्म पर काफ़ी टीका की जाती है। और गीता में भी हम देखते हैं कि इसके बारे में श्लोक है। भगवान स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्ता विद्य अकर्ता च अव्ययम। भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा निर्मित किया गया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, इनकी निर्मित जो है वो स्वयं भगवान ने की है। अभी आप कहोगे कि अगर भगवान ने ही ऐसा भेदभाव वाला सृष्टि क्यों किया, एक प्रश्न मन में आता है। लेकिन अगर गीता के इस श्लोक को अगर हम लोग देखेंगे, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्म का यहाँ पर कोई जिक्र है? भगवान क्या कह रहे हैं? 4 वर्ण 4 आश्रम मैंने निर्माण किए, किसके अनुसार? गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है। कोई मतलब स्वाभाविक रूप से ही अच्छे से पढ़ा सकता है, बीएड किए बिना वो पढ़ा लेता है, वो उसका गुण होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसमें स्वाभाविक गुण होता है कि वो व्यापार व्यवहार अच्छे से कर लेता है, बिजनेस की बातों में वो एक नंबर होता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसका वो गुण होता है। उसको 10 रुपया दो तो वो उसका 20 रुपया करके लेके आएगा वापस। गुण होता है किसी के पास स्वाभाविक। अब कर्म की जब बात करें तो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के कर्म करना उसमें रुचि होती है और पसंद भी होता है। अगर मैं फर्शी पोंछ रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आपको भी फर्श पोंछना अच्छा लगेगा। आप कहेंगे नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे अच्छा मैं क्या करूंगा,
मैं पूजा करूँगा, ये मेरे को अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक का प्रवृत्ति सेवा करने का है, दूसरे का भी प्रवृत्ति सेवा करने का है, लेकिन थोड़ा ऊंचे स्तर का काम करने की उसकी इच्छा है। काम या सेवा तो हर हाल में करना पड़ेगा। अगर शरीर है तो उसके धारण के लिए कर्म करना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता, ना आप, ना मैं, ना और कोई। लेकिन अब वो जो कर्म है, वो कर्म वह व्यक्ति कैसे करता है, उसके अनुसार भगवान कहते हैं, उसके कर्म के अनुसार और उसके गुण के अनुसार इसकी रचना मैंने की है। कई बार हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा होता है, कभी कभी उल्टा भी दिखते हैं। साधु के घर में चोर का जन्म हो जाता है। सकता है माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे तौबा। या कभी कभी ऐसे होते हैं कि माता पिता बहुत बेकार होते हैं, लेकिन बच्चे बढ़िया होते हैं। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्यों होती है? क्योंकि हर जीव पर एक अलग से संस्कार होता है, अलग उसके अनेक अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, और वो संस्कार हर शरीर में उसके साथ होते हैं। मान लो पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, मान कुत्ते का व्यवहार और संस्कार कैसे होता है? वो हर दर जाएगा, हर उस चीज को देखेगा और अपनी लार टपकाएगा, जो खाने की चीज है वो उसका वो गुण है, वो वैसी चीज खाना पसंद करेगा। अब कुत्ते के शरीर में उसको वो संस्कार मिलता है। अब आगे चल के मान लो मैं आदमी बन गया, मनुष्य बन गया दूसरे जन्म में, लेकिन अब संस्कार है, तो कभी कभी रास्ते से जाते हैं तो चाइनीज का गाड़ी देख के मुंह में पानी आ जाता है। संस्कार है, ये अपने आप होता है क्या? ये संस्कार है। कई बार होता है कि संस्कार के कारण व्यक्ति अलग अलग कर्म कार्य करते रहता है। अभी भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण और आश्रम बने हैं, अब 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये कभी भी जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा, और शूद्र का पुत्र शूद्र ही रहेगा। ऐसे नहीं है। अगर हम वैदिक काल में देखेंगे तो जो गुरुकुल होते थे, राजा के लड़के और प्रजा के बच्चे, किसी भी काम का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो एक साथ पढ़ा करते थे। इसका मतलब ये छूत अछूत जाति व्यवस्था उस समय थी ही नहीं। हम देखते कृष्ण के साथ सुदामा जैसा एकदम गरीब लड़का पढ़ रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं रामायण में भी हम कई सारे उदाहरण देखते हैं। ये रामायण में जब प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ जी के बाद शिक्षा लेते तो उनके भी कई सारे मित्र होते जो अयोध्या के नगरी से होते हैं। वहाँ पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, शिक्षण लेते हैं, सीखते हैं। यहाँ तक कि हम महाभारत काल तक भी देखते हैं कि सभी बच्चे एक साथ, चाहे राजा के हो या अन्यों के हो, पढ़ते थे, रहते थे। तो उस समय ये ऐसी कोई पद्धति नहीं थी जन्म के अनुसार जाति पद्धति, कि इसके घर में जब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण, शूद्र के घर में जन्म लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट शूद्र ही है। ऐसे नहीं था। बाद में जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया आगे, परीक्षित महाराज जी के बाद जो भी राजा हुए, जैसे जैसे ये ज्ञान लुप्त होता गया, वैसे वैसे इसमें हम देखते सनातन जीवन पद्धति में कुछ दोष आ गए। कुछ लोगों के स्वार्थी स्वभाव के कारण, कुछ लोगों के गलत स्वभाव के कारण, फिर उन्होंने ये तय कर दिया कि हाँ, इसके घर में जन्म लिया तो ये वही, उसके वो वही, ये इधर नहीं जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा, ये इसका नहीं खाएगा, वो उसका नहीं खाएगा। ये सब चीज़ें बाद में चालू। लेकिन अगर हम लोग गीता को पढ़ते हैं तो गीता में जन्म का जिक्र ही नहीं, गुण कर्म विभागश।
ब्राह्मण के घर में अगर कोई जन्म लेता है लेकिन मंत्र पठन में उसका रुचि नहीं है, उसका रुचि किसी और कार्य में है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। कोई शूद्र के घर में जन्म लिया है, लड़का है, लेकिन उसको पूजा पाठ में रुचि है, यज्ञ कांड में रुचि है, वो कार्य करेगा, तो वो ब्राह्मण है। उसको यदि प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण देकर अगर वो ये सारा सीख जाए, तो फिर वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो शूद्र नहीं कहलाएगा। शूद्र ब्राह्मण ऐसा हमारे यहाँ पर कभी भी था नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कई बार, इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन मुस्लिम, इंडियन जू, ऐसे अलग अलग देखते हैं ना। वैसे अगर हम सनातन जीवन पद्धति को अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसी पद्धति नहीं थी। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान को जानता है, समझता है, प्रचार प्रसार करता है, वो ब्राह्मण। फिर किसी भी कुल में क्यों जन्म। इसलिए हम लोग सबसे बढ़िया उदाहरण हम प्रभुपाद जी की इस संस्था में देखते हैं। प्रभुपाद जी ने जब फॉरेन के भक्तों को, कोई क्रिश्चियन था, कोई मुस्लिम था, उनको ट्रेनिंग देकर पूजा पाठ सिखा दी, और ये सब लोग पूजा पाठ करते हैं। आज भी अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो कई मुस्लिम हैं, कई क्रिश्चियंस हैं, जो अभी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को पालन करते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना डायरेक्टली अल्टर में जाते हैं, सेवा करते हैं। प्रशिक्षण ज़रूरी है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी प्रचार करके पुनः भारत आए, तो 72 में अपने इस्कॉन वृंदावन का मंदिर का काम चल रहा था, मतलब मंदिर बन रहा था। आज जो वृंदावन में मंदिर है हमारा, तो वो मंदिर चल रहा है। उस समय जब अंग्रेज सारे ना, आज भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर लोग कहते हैं अंग्रेज मंदिर, कई बार लोग कहते हैं अंग्रेज मंदिर, क्योंकि वहाँ पर उस समय से प्रभुपाद जी, क्योंकि भारत के लोग तो भक्त नहीं बन रहे थे, उनको जेंटलमैन बनना था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अब मैं इनको नहीं बदलूंगा, अभी उनको ही जाके बदलूंगा, तो उनको देखकर ये लोग बदलेंगे। तो फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके गुरु ने उनको बताया था, उनको भक्त बनाया, और जब उनको यहाँ पर लेकर आए तब लोगों ने कहा हाँ ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध चालू किया कि आप म्लेच्छों को, आप अन्य धर्मियों को कैसे पूजा पद्धति का परवानगी या अनुमति दे सकते हो, ये गलत है, आप धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। बहुत बड़ा कोर्ट केस हुआ। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि शास्त्रों में आप मुझे कहीं पर भी दिखाइए कि क्षुद्र को पूजा पाठ का अधिकार नहीं है, वो मंदिर नहीं आ सकता, वो वैष्णव दीक्षा नहीं ले सकता, वो जनेऊ नहीं पहन सकता। आप मुझे लाकर दिखाइए शास्त्रों से श्लोक, मैं मेरे सारे मंदिर बंद कर दूंगा। कोई सामने नहीं है। और उस समय जो कोर्ट केस हुआ था 77 का, हिस्ट्री में भी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो और फिर वहाँ पर कोर्ट में जो रिजल्ट आया, वो अपने इस्कॉन की ओर से, प्रभुपाद की ओर से आया कि ये लोग सही। तो उस समय से फिर भारत में सभी पाश्चात्य फॉरेन कंट्री के डिवोटी, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, ऐसे स्थानों पर मंदिर हुए। मंदिर में कई बार शुरुआत को वे भक्त थे। आज हम सिचुएशन बदल रहा है। आज हम भारत में देखते हैं कि कई सारे भारतीय ही है, अभी मंदिर के अध्यक्ष हो या मंदिर के सेवा करने वाले प्रभारी हो, ये सब अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय है, क्योंकि अब बहुत सारा बदल चुका है, लोग अभी इस चीज़ को समझ चुके हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि गीता, भागवत, वैदिक शास्त्रों में जन्म पर आधारित किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो जैसे कर्म करेगा या चाहेगा, जिसमें जैसे गुण होगा उसके अनुसार उसका वर्ण होगा, उसका आश्रम होगा। गुण कर्म विभागशः। तब जो अर्जुन यहाँ पर समझा रहे हैं कि जाति धर्म, कुल धर्म, ये जाति, इस जाति की बात अर्जुन नहीं कर रहे। अर्जुन कुल के धर्म की और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनकी बात कर रहे हैं अर्जुन। और वो ये कह रहे हैं कि इससे ये सारी परंपराएं, सारे कुल धर्म के जो भी कुलाचार है वो नष्ट हो जाएंगे। तो हे कृष्ण, ये युद्ध करने का मेरे लिए क्या लाभ? ये युद्ध करना मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अर्जुन भगवान को अनेक अनेक कारण देता है, और उस कारण में ये एक कारण कहता है कि भाई जाति धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ना करूं। अब इसमें अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। Any question? तो अभी हम लोग, जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जप करते समय हमारी मनस्थिति कैसे होनी चाहिए। आज हम आगे चर्चा करेंगे 10-15 मिनट साधना के बारे में। जप करते समय हमको कैसे बैठना चाहिए। प्रायः कई बार हम लोग ऐसे ही यहाँ वहाँ बैठकर या सोफे पर बैठकर, चेयर पर बैठकर, हाथ पैर फैलाकर बैठकर हम लोग जप करते हैं। लेकिन अगर हमको अच्छा जप करना है, जप के प्रभाव को हमको समझना है या देखना है, तो हमको जो हम प्रतिदिन जप करते हैं, तो वो जप करने के समय हम जहाँ पर बैठते हैं, अधिक, जैसे पिछली बार बताया गया था, अधिक अच्छा है भगवान के सामने बैठे, घर में अल्टर के सामने बैठे जप करें, ऊंचे स्वर में बोलते हुए जप करें कि अपने आप को सुनाई दे। कई बार हम लोग जप करते हैं, लेकिन हमारी जप के बदले में कई सारी इच्छाएं होती है ना। हम लोग जप करने लग जाते हैं, तो जपने के पीछे, सेवा के पीछे, भक्ति के पीछे हमारे उद्देश्य होते हैं। हमारा घर गृहस्थी अच्छा चले, या फिर हम परीक्षा में पास हो जाए, या फिर हमको अच्छा धन संपत्ति मिले। अलग अलग उद्देश्य होते हैं अपने जप के पीछे, साधना के पीछे। लेकिन अगर हम लोग शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमको इन सारी चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे, पशु पक्षी है, जानवर है, वो किसी ऑफिस में, किसी कारखाने में, फैक्ट्री में काम के लिए जाते हैं? नहीं। अच्छा, उनको कौन खिलाता है जाकर? हम में से तो कोई नहीं जाता उनके पास। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, वैसे ही इंसान को भी उसके भाग्य में जितना है और जो है उसको मिलकर ही रहेगा। उसका काम है, उसको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो अपने आप को
भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करके रखे। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, उसकी आवश्यकताओं की चीज़ें, उसको प्राप्त होती रहे। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान के पास जाकर हम एक रोटी एक दाल चावल मांगते हैं, भगवान को पता नहीं है क्या कि हमको दाल चावल की ज़रूरत है? प्रभुपाद जी, उनको पता है। आपका जो कर्म है, जिसके लिए आपको मनुष्य जन्म दिया है, आप उसको पहले पूरा करो, बाकी चीज़ें भगवान संभाल लेंगे। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और भगवान इसमें क्या कहते हैं गीता में, योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भावना से, भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, उनका योगक्षेम यानी उनका सब कुछ मैं चलाता हूँ, वहाम्यहम्। और कई सारे उदाहरण हम संतों के जीवन में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह बैठकर जप करना है तो भगवान मेरे लिए एकदम 56 भोग का प्लेट भी भेज देंगे, फिर पैसे का बैग भी भेज देंगे। ऐसा नहीं होता। चीज़ों को भगवान जो बताते हैं वो कभी भी भगवान इम्प्रैक्टिकल नहीं बताते, और हमको भी चीज़ों को या सिद्धांतों को इम्प्रैक्टिकली, क्या कहते हैं, अव्यवहारिक रूप से नहीं समझना चाहिए, व्यवहारिक रूप से समझना चाहिए। जितना जीवन धारण के लिए आवश्यक है उतना कार्य, उतना मेहनत तो हमको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, और हमारा बचा हुआ समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो जप के पीछे हमारे ऐसे कोई उद्देश्य नहीं होने चाहिए। जप करते समय हमारी भगवान से एक ही विशुद्ध हमारी मांग होनी चाहिए कि हे भगवान, आप हमें सदैव अपनी सेवा में बनाए रखना, और सदैव आपका स्मरण करने का सामर्थ्य और अवसर हमको देते रहना। भगवान के स्मरण का अवसर, सेवा का अवसर और सामर्थ्य देते रहना। जब हम जप करते हैं तो हमारी ये प्रार्थना, ये भावना होना चाहिए। प्रभुपाद जी कई जगह पर समझाते हैं, जब हम लोग जप करते हैं तब हमको भगवान से क्या चीज़ मांगनी चाहिए। धनम देहि, जन्म देहि, पुत्रम देहि, पत्नी देहि, पति देहि नहीं। प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं या शास्त्र क्या समझाते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि हे भगवान, मुझे कभी भी आपका विस्मरण न हो। आप मुझे कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी भेजो, लेकिन हमेशा मैं इस आपके नामों का कीर्तन या स्मरण करता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमारी मांग, हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसे भावना से हम लोग, हमारी भक्ति युक्त मनस्थिति होती है, हम लोग किसी भी भौतिक चीज़ के लिए जप नहीं करते हैं, हम महामंत्र के अर्थ पर अच्छे से ध्यान देते हैं, हम महामंत्र के हर एक शब्द को अच्छे से सुनते हैं, और हम लोग सुबह उठकर, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर हम लोग जप करते हैं, तो ऐसा जप, ऐसी साधना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। ऐसी साधना या ऐसा नाम जप का अनुभव हमको, एक दिव्य साक्षात्कार, अलग अनुभव हमारे जीवन में हमको आना आरंभ होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो नाम जप, हमारी जो नाम जप साधना है, उसको हमको अच्छे से करना चाहिए। सुबह, अब हमने क्या क्या समझा, सुबह करना चाहिए, और महामंत्र का उच्चारण का एक एक शब्द हमको स्वयं को सुनना चाहिए। 3, महामंत्र के अर्थ पर हमको ध्यान एकाग्र करना चाहिए। 4,
जब हम जप करते हैं, नाम साधना कर रहे हैं, तो हमारी जो मनस्थिति है वो भक्ति युक्त होनी चाहिए। गुस्से में कर रहे हैं, हास्य में कर रहे हैं, दुखी अवस्था में कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। बल्कि हमारी मनस्थिति भक्ति युक्त होनी चाहिए। पांचवी चीज़ कि कोई भी भौतिक प्रलोभन, भौतिक इच्छाएं, व्यापार वाली बातें, मैं एक माला जप करूंगा, भगवान आप कितना दोगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे भाव से हम लोग जप करते हैं, हम साधना करते हैं, तो फिर हम लोग उसका परिणाम, प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी को जप करना चाहिए। आप जप करते हो प्रभु जी? कितना माला होता है? एक माला। कभी सुबह होता है? बढ़िया। अभी एकादशी से बढ़ाओ, 2 माला 4 माला करते रहो। प्रभु जी आपका पीछे लास्ट 6 माला करते हैं। कभी होता है सुबह होता है, शाम को। प्रयास कीजिए एटलीस्ट 2 माला सुबह हो। सुबह का जब काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि शाम को उतना कंसंट्रेशन से जब नहीं हो पाता है। दिन भर की सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो फ्रेश माइंड सुबह के समय अच्छे से जब होता है, प्रयास कीजिए। और आप सभी शनिवार के कार्यक्रम में उपस्थित रहिए सुबह 9:30 बजे। आप अगर जल्दी आओगे थोड़ा तो सेवा में मदद होगी सेटअप के लिए। आप आ जाइए उस दिन। एकादशी उपवास करते हैं आप उपवास करते हैं? आप भी करते हैं? आप भी करते हैं? अरे वाह, कब से? 8-9 महीने, 1 साल हो गया। हाँ, कैसे? मतलब किसने बताया था? नहीं, ऐसे मैं सुनता था ना, ऐसे शॉर्ट्स में वगैरह आता था। अच्छा अच्छा प्रभु जी लोग का। अच्छा बढ़िया। हाँ, वो काफ़ी फायदा हो रहा है अभी। लोग उसको सुनते, इतना लंबा प्रवचन सुनना कोई पसंद नहीं करता है। वो शॉर्ट्स में पता चलता है। अच्छा, ठीक है। तो उस दिन शनिवार को आइए, अपने फ्रेंड को आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उनको भी लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। येलो साड़ी, येलो कुर्ता, एक बढ़िया लुक होगा। यहाँ पर गीता का बढ़िया सेटअप हम लोग करेंगे, उसके लिए प्रयास जारी है। धोती वाइट होनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। नॉर्मली पहनते हैं वाइट, लेकिन आप लोगों को चलेगा। हम अगर फैशन करेंगे तो बात ठीक नहीं है। हाँ, वाइट धोती नहीं है ना? कोई बात नहीं। अगर अलग कलर की, कौन से कलर की है? वाइट छोड़ के सब। अच्छा, तो पहनिए, कोई चिंता नहीं, पहन सकते हैं आप। देखिए कैसे होता है कि हम लोग नहीं वैसे कर सकते, आप लोग कर सकते हो। और एक समय आता है कि वो सारी चीज़ें बदल जाती है। क्योंकि देखिए, धोती कुर्ता में भी यदि हम फैशन ढूंढ रहे हैं, तो फिर सिंपलिसिटी का मतलब क्या रहा बात। लेकिन ये बहुत ऊंची आगे की बात है। लेकिन फिलहाल में आपको कलरफुल धोती है, आप पहन सकते हो, कलरफुल कुर्ता है, पहन सकते हो। हाँ, तो कोई चिंता नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे